आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो आपका 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ वो 1919 में अमृतसर में हुआ। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो पारित हुआ वह 1919 में हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो गांधी इरविन समझौता जो था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था उनमें जो नायक की भूमिका जो निभाए थे वे थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे। अगला प्रश्न है, स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने की। तो मोतीलाल नेहरू और बी.आर. दास ने स्वराज दल की स्थापना की। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो साइमन कमीशन भारत यात्रा पर 1928 ईस्वी में आया। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन ने भारत की यात्रा की। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो 1935 का अधिनियम जो था उस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो 1935 के अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। अगला प्रश्न है, 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? तो 23 फरवरी 1942 ईस्वी को हुए कोरैल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्थन के लिए राजी सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने की। तो मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 23 फरवरी 1942 ईस्वी को कोरैल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जालियांवाला बाग में गोली चलाने का जो आदेश दिया वे जनरल ओ डायर ने। तो जनरल ओ डायर ने जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो कलकत्ता में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का पहला जश्न यानी पहला खुशी मनाया था। अगला प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत व पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन योजना के जो था वह माउंटबेटन योजना था और उसी योजना के तहत भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? तो महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने की। तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो थे वे सी राजगोपालाचारी थे। तो सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने। अगला प्रश्न है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे और वे हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। महात्मा गांधी को ही देश का राष्ट्रपिता कहा जाता है और महात्मा गांधी को देश का राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वे सुभाष चंद्र बोस थे। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का जो वायसराय जो थे वे लॉर्ड चैम्सफोर्ड था, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। अगला प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक के लेखक चित्तरंजन दास हैं। तो चित्तरंजन दास ने ही इंडिया फॉर इंडियन नामक पुस्तक को लिखी। अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की? तो जनरल डायर की हत्या जो कि उस व्यक्ति का नाम ऊधम सिंह है। तो ऊधम सिंह ने ही जनरल डायर की हत्या की। अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई वह 1921 ईस्वी में हुई। तो 1921 ईस्वी में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो 385 किलोमीटर चलकर दांडी यात्रा में गांधी जी ने नमक कानून का विरोध किया था। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा में 385 किलोमीटर चलकर नमक कानून का विरोध किया। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो लाल कुर्ती के नाम से जाना जाने वाला जो व्यक्ति है वह खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त किया? ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप मिले ब्रिटिश सरकार से सर की उपाधि को लौटा दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के जो लेखक हैं वे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो हमारे देश के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसने ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक को लिखी। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई वह इलाहाबाद में की गई, जिसका नाम बदलकर आज प्रयागराज हो गया है। वहीं पे स्वराज पार्टी की स्थापना की गई इलाहाबाद में। अगला प्रश्न है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की और महात्मा गांधी के द्वारा ही 1932 ईस्वी में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई। तो सिंगापुर में ही आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को की गई।
अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। अगला प्रश्न है, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की और वे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वे बिहार के जीरादेई नामक स्थान से बिलोंग किए थे, यानी उनका जन्म स्थान बिहार का जीरादेई नामक स्थान है और वे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ वह हरिपुरा में हुआ। तो हरिपुरा में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन हुआ। अगला प्रश्न है, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 ईस्वी की जो बटलर कमेटी बनी थी उसका जो उद्देश्य था वह भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। तो भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारने के लिए 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का गठन किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य था भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिए थे और महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहने वाले जो व्यक्ति हैं वे सुभाष चंद्र बोस हैं। तो उन्होंने ही, महात्मा गांधी ने ही करो या मरो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की हुई थी। तो 1931 ईस्वी में हुए कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो कारण था वह यह था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे और भारत में जो साइमन कमीशन जो बना हुआ था उसका बहिष्कार होने का सबसे मुख्य जो कारण था वह था कि साइमन कमीशन की जो स्थापना की गई थी उसके जितने भी सदस्य थे वे सभी अंग्रेज थे, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था उसमें बारदोली सत्याग्रह आंदोलन जो हुआ उस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव आलेख जो बना उसको महात्मा गांधी ने बनाया। तो महात्मा गांधी के द्वारा ही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख बनाया गया और महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, इसलिए उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता की उपाधि दी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती जो आश्रम था वह अहमदाबाद में था। तो यह गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम जो बना हुआ था वह अहमदाबाद शहर के निकट